नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई एन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी टेट के हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इस वीडियो से आप अपनी हिंदी की तैयारी की जांच करें और इस वीडियो में आपका कितना प्रश्न सही है कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। विकल्प ये है चिंता करने वाला, विकल्प बी है चिंता नहीं करने वाला, विकल्प सी है नश्वर, विकल्प डी है चिंता। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी नश्वर। अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विकल्प ये है ग्रहण, बी है गृहीत, विकल्प सी है आग्रह, विकल्प डी है विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम शब्द का सही विकल्प है विकल्प डी। विकल्प डी सही है, विग्रह। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम है। विकल्प ये है अज्ञ, विकल्प बी प्रज्ञ, विकल्प सी अभिज्ञ, विकल्प डी अविज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम जो होता है वो अभिज्ञ होता है, इसलिए तीसरे का उत्तर जो होगा विकल्प सी सही है, अभिज्ञ। अगला प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। विकल्प ए सौभाग्य, विकल्प बी उग्र, विकल्प सी शत्रु, विकल्प डी दुराशय। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी सही है, उग्र। अगला प्रश्न है, ह्रास शब्द का विलोम है। विकल्प ये है हास्य, विकल्प बी वृद्धि, विकल्प सी हंसी, विकल्प डी हस्त। तो ह्रास शब्द का विलोम जो होगा वो हमारा विकल्प नंबर बी सही है, वृद्धि। ह्रास का विलोम क्या होता है? वृद्धि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का विलोम है। विकल्प ये है अधिक, विकल्प बी नवीन, विकल्प सी नवनीत, विकल्प डी नगर। तो न्यून शब्द का विलोम अधिक होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम है। विकल्प ये है क्षीण, विकल्प बी दुष्ट, विकल्प सी पुरस्कार, विकल्प डी प्रकृति। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा विकल्प ए क्षीण, अर्थात पुष्ट का विलोम क्या होता है? क्षीण होता है। विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम शब्द है। गुण शब्द का विलोम शब्द है। विकल्प ए दोष, विकल्प बी गुण, विकल्प सी गुणा, विकल्प डी गृहस्थ। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा विकल्प ए दोष। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दोष होता है। अगला प्रश्न है, घाट और बकरी
नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य शुद्ध रूप है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प ये है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है। विकल्प बी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। विकल्प सी है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। विकल्प डी है, बाघ और बकरी पानी पीती है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प ए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। विकल्प बी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। विकल्प सी है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। विकल्प डी है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इसमें त्रुटिहीन जो वाक्य है वो विकल्प नंबर डी है। विकल्प नंबर डी सही है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? विकल्प बी है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। विकल्प सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। विकल्प डी है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प सी। विकल्प सी सही है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? इसमें वर्तनी शुद्ध का चयन करना है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है वंदना। विकल्प बी वंदना। विकल्प सी वंदना। विकल्प डी वंदना। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी। विकल्प डी सही है, वंदना। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो विकल्प ए है कृतज्ञ। विकल्प बी कृतज्ञ। विकल्प सी कृतकार्य। विकल्प डी अज्ञ। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कृतज्ञ बोला जाता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि को कहते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं, क्या कहते हैं? विकल्प देखा जाए। विकल्प ये है दावाग्नि। विकल्प बी है वणवाग्नि। विकल्प सी है जठराग्नि। विकल्प डी है मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है।
इसलिए हमारा सी नंबर विकल्प 14 में सी नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है, तो लोरी। लोरी विकल्प सी सही है। प्रभाती जो सुबह सुबह गाया जाता है प्रार्थना के रूप में, सोहर जो किसी बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, विराग अन्य जगह गाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर लोरी। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता हो, नभ मतलब आकाश, जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द। विकल्प ये है खेचर, विकल्प बी है खच्चर, विकल्प सी है नभोन्नत, विकल्प डी है नभचारी। तो 14 नंबर प्रश्न में 16 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प नंबर ए सही है, खेचर। जो नभ में चलता है उसको क्या बोला जाता है, खेचर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, अर्थात व्याकरण का जो ज्ञान रखता है उसको क्या कहा जाता है। व्याकरणी विकल्प ये है व्याकरणी, विकल्प बी है व्याकर्ता, विकल्प सी है वैयाकरण, विकल्प डी है व्याकरणज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी सही है, वैयाकरण। अगला प्रश्न है, चढ़ा बढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। चढ़ा बढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। विकल्प देखते हैं, विकल्प ये है अतिवादी, विकल्प बी है अतिशय, विकल्प सी है अत्यंत, विकल्प डी है अतिशयोक्ति। तो चढ़ा बढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द विकल्प नंबर डी सही है, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तत्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब है इस तत्सम और तत्भव के जोड़े में कौन त्रुटिपूर्ण है। तो विकल्प ये है घृत घी, विकल्प बी है उट्र ऊठ, विकल्प सी है त्वरित तुरंत, विकल्प डी है तिक्त तीता। तो 19 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प नंबर बी सही विकल्प है, उट्र ऊंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तत्भव शब्दों में युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। मतलब इस तत्सम और तत्भव के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो ये नंबर विकल्प है गोमय, गोमय गोबर, विकल्प बी है क्षीर खीर, विकल्प सी है पर्यक पटरी, विकल्प डी है सपत्नी सौत। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, पर्यक पटरी। विकल्प सी जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, पर्ण का तत्भव शब्द है। विकल्प ये है पत्र, विकल्प बी पूर्ण, विकल्प सी पन्ना, विकल्प डी पत्रा। पत्रा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा विकल्प सी पत्रा।
सही आंसर है। आगे चलते हैं। अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का तत्सम है। विकल्प ये है अग्निका, विकल्प बी है अंगनिष्ठिकी, विकल्प सी है अग्निष्ठिका, विकल्प डी है अग्निष्ठिक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है 22 नंबर प्रश्न में सही विकल्प है विकल्प सी अग्निष्ठिका, सही विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द का चयन करना है। विकल्प ये है दिवाकर दिनकर, विकल्प बी है दिवाकर, सी है प्रभाकर, डी है सूरज। तो इसमें तत्भव का चयन करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा सूरज, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्भव है। इनमें से तत्भव है। तो इसमें ए ऑप्शन है वानर, बी है बंदर, सी है पवन, डी है पर्यक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा बंदर, विकल्प बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है इसमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। विकल्प ये है घोड़ा, बी है काला, सी तेज, डी दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण जो है वो तेज, विकल्प सी सही विकल्प है। आगे चलते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न में हमारा सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है गीला, गीला है। विकल्प ए सर्वनामित विशेषण है, विकल्प बी गुणवाचक विशेषण है, विकल्प सी संख्यावाचक विशेषण है, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो गीला जो है वो विकल्प बी सही होगा। यह एक गुणवाचक विशेषण है, अर्थात विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है दोनों शब्द है। दोनों शब्द है। विकल्प ए समुदायवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। यहाँ पर ऊ की मात्रा रहेगी ग में। तो दोनों शब्द जो है वह समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। विकल्प ए सही है, समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। विकल्प ये है आकाशीय, विकल्प बी आकाश, सी आराध्य, डी आश्रित। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी आकाश सही विकल्प है, यह विशेष्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है। विकल्प है ए अजय, विकल्प बी अजीत, विकल्प सी अकर्म, विकल्प डी अनुशंका। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है इसमें विशेषण जो है वो अजित, विकल्प बी सही है
अजित एक विशेषण है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है। इन चारों विकल्पों में कोई एक विशेषण नहीं है, उसकी हमें पहचान करनी। विकल्प ये है आंतरिक, बी है अंतर, सी है आग्नेय, डी है अधिकारी। तो इसमें विशेषण नहीं है पूछा है, तो विकल्प बी अंतर, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप अपना इस वीडियो के माध्यम से चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।